गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं, सुरक्षित है ना? अब आप देखो, एक मिनट, आप देखो मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। कितने बच्चों? 8 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए रीडर में, मधुबन वाली में। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 9 पथ। पथ का मतलब था रास्ता, मेरा, आलोकित, आलोकित का मतलब था प्रकाशित कर दो, प्रकाश से युक्त या प्रकाशित। पथ यानी रास्ता मेरा आलोकित कर दो, मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, है ना? कौन, क्या है इसका अर्थ? पथ मेरा आलोकित कर दो, अर्थात मेरा रास्ता प्रकाशित कर दो, उजाले से भर दो, मेरे जीवन में खुशियाँ भर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ है बच्चों, और इसको लिखा किसने? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपने आप को नन्हा सा बच्चा मान रहे हैं, अपने आप को बच्चा मानकर, राहगीर मानकर, है ना, पथिक मानकर जो है अपने आप को ये कहते हैं कि मेरा जीवन जो है, मेरा रास्ता जो है वो प्रकाशित कर दो। तो सबसे पहले हम जो है बच्चों शब्दार्थ देखेंगे। इसमें पथ का मतलब था रास्ता, पथ यानी रास्ता, और तम का मतलब था अंधकार, रश्मि यानी किरण, मनोकामना, मनोकामना का अर्थ था मन की इच्छा, मनोकामना यानी मन की इच्छा, वर यानी वरदान, जग यानी संसार, पग यानी पैर, और धरती यानी पृथ्वी, निर्दिष्ट निश्चित, उर का मतलब है हृदय, और विहग का मतलब है पक्षी। क्या होता है बच्चों? पक्षी। आलोकित यानी प्रकाशित, प्रकाश से युक्त, और जो है इसमें जैसे नवल, नवल का मतलब था नया, नवीन, नवल यानी नया, नवीन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये चैप्टर कि इसमें जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी क्या कहते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपने आप को एक नन्हा सा पथिक, नन्हा सा राहगीर बन के और अपने मन की बात को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कह रहे हैं पथिक जो पथ मेरा आलोकित कर दो। ये देखो, ये एक बच्चा है, ये बच्चा जो है आगे जो क्या कहता है, ये द्वारिका प्रसाद के शब्दों में जो है ये बच्चा क्या कहता है, सुनो। पथ मेरा आलोकित कर दो, मेरा रास्ता जो है, पथ यानी रास्ता, मेरा रास्ता जो है वो आलोकित, आलोकित यानी प्रकाशित, मेरा रास्ता जो है, मेरे जीवन जो है उसको आप प्रकाशित कर दो। ठीक है, जीवन में उजाला भर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से। नवल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? नई, नवीन, नवीन यानी नई नई, नवीन प्रात, नई सुबह की, नवल रश्मियों का मतलब था किरणें, रश्मि का मतलब क्या होता है बच्चे? किरणें। मेरी नई प्रातः की, नई सुबह की नई किरणों से मेरे उर, उर का मतलब बच्चों क्या होता है? हृदय, उर का मतलब क्या होता है? हृदय, और तम का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अंधकार, तम का मतलब अंधकार, और नवल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? नया, नवीन। तो इसमें क्या कह रहा है कवि बच्चे के रूप में कि पथ मेरा आलोकित कर दो, अर्थात मेरे जीवन का रास्ता, अर्थात मेरा रास्ता जो है वो प्रकाशित कर दो, और नई सुबह की, नवीन या नई सुबह की नई किरणों से मेरे उर या मेरे हृदय में, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, अर्थात मेरे हृदय में जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, अंधकार है, अंधेरा है, उसको आप जो है मेरे रास्ते को प्रकाशित कर दो। नई किरणों से, सुबह की नई नई किरणों से मेरे हृदय का अंधकार हर दो, अर्थात मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर कर दो। एक बार फिर देखिए, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन, मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको आप जो है नई नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता जो है वो प्रकाशित कर दो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, मैं नन्हा सा, मैं कैसा हूँ? नन्हा सा, छोटा सा हूँ। पथिक, पथिक का मतलब राहगीर, पथिक यानी
राहगीर, राही, है ना। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, विश्व यानी संसार, बच्चों विश्व का मतलब संसार। मैं छोटा सा राहगीर हूँ इस संसार का, इस मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। कह रहा है मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूँ और मैं जो है इस विश्व के रास्ते में चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के, विहग का मतलब मैंने क्या बताया, पक्षी। विहग का मतलब बच्चों पक्षी। मैं नन्हा सा विहग यानी मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो विश्व के रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ, और मैं नन्हा सा पक्षी हूँ और नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। नभ का मतलब आकाश, नभ का मतलब बच्चों क्या होता है, आकाश। तो मैं आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ और मैं नन्हा सा बच्चा हूँ, रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। तो इसलिए जो है मेरा जीवन जो है वो आलोकित कर दो। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, निर्दिष्ट का मतलब है निश्चित, मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, अर्थात मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं उस तक पहुँच सकूँ। मुझको ऐसे पग दो। पग का मतलब बच्चों पैर, और पर का मतलब पंख। पग का मतलब पैर और पर का मतलब पंख। कवि कह रहे हैं बच्चे के रूप में कि मैं नन्हा सा बच्चा हूँ और मैं इस विश्व के रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ, और मैं नन्हा सा पक्षी हूँ जो मैं आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। इसलिए आप जो है मेरे निश्चित लक्ष्य तक मुझको ऐसे पैर दो और ऐसे पंख दो ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पाया जग में जितना अब तक, कवि बच्चे के रूप में कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में, जग यानी संसार, मैंने इस संसार में जितना भी पाया है, जितना कुछ भी प्राप्त किया है, और अभी मैं जितना पाऊँ, और अभी मुझे जितना भी पाना है, जितना कुछ प्राप्त करना है, मनोकामना है यह मेरी। मनोकामना यानी यह मेरी मन की इच्छा है। मनोकामना, मनोकामना यानी मन की इच्छा, यह मेरी मन की इच्छा है, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। कवि क्या कह रहे हैं बच्चे के रूप में? कवि कह रहा है कि मैंने इस संसार में जितना भी प्राप्त किया है और अब मैं और जितना प्राप्त करूंगा, मैं उससे भी अधिक, मेरे मन की इच्छा है कि मैं उससे भी अधिक इस संसार को देखकर जाऊं। ऐसे मुझे पैर दो और ऐसे ही मुझे पंख दो। आगे देखिए। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। कौन सा? धरती को। मेरी क्या इच्छा है? मेरी ऐसी मनोकामना, ऐसी कि मैं जो है इस धरती को क्या बना दूं? स्वर्ग बना दूं। क्या बना दूं बच्चों? धरती को ही स्वर्ग बनाने का। कह रहा है मुझे ऐसा वरदान दो कि जो है मैं इस धरती को क्या बना दूं बच्चों? स्वर्ग बना दूं। आया समझ में? कितनी अच्छी कवि की भावनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, है ना। कि कवि कह रहा है कि मैंने जितना भी संसार में पाया है और अब मैं अभी जब तक हूँ, जब तक जितना पाऊँगा मैं उससे भी अधिक इन संसार को देख के जाऊँ। मेरी यही इच्छा है, मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं इस धरती को क्या बना जाऊँ? स्वर्ग बनाऊँ। यानी मेरे मन में है कि मैं इस धरती को क्या बनाऊँ? स्वर्ग बनाऊँ। ऐसा मुझे वरदान दो। क्या दो? वरदान दो। अब मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान से सुनो। मैं जो इन शब्दों के अर्थ बोल रही हूँ ना बच्चों, वो भी आप साथ साथ लिखते जाया करो। पथ यानी रास्ता। पथ मेरा आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। इसमें द्वारिका प्रसाद जी है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपने बच्चे के रूप में कवि कह रहे हैं कि जो है मेरे जीवन का, मेरे रास्ता जो है, मेरे जीवन का जो रास्ता है, मेरे हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को आप नई किरणों से जो है क्या कर दो? प्रकाशित कर दो। मेरे जीवन के अंधकार में नई किरणों से मुझे क्या कर दो? प्रकाशित कर दो। मेरे जीवन में नया नया उजाला भर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा पथिक, मैं छोटा सा राही हूँ, राहगीर हूँ। आप मेरे छोटे से, मैं जो छोटा सा राहगीर हूँ, आप इस संसार के विहग यानी विश्व, इधर देखो, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। कह रहा है मैं नन्हा सा पथिक हूँ, मैं छोटा सा राहगीर हूँ और इस संसार में चलना सीख रहा हूँ। और मैं नन्हा सा विहग अर्थात मैं छोटा सा पक्षी हूँ, मैं इस आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। इसलिए आप क्या करो? मुझे
निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसे पैर और ऐसे पंख दो ताकि मैं जो है आगे इस संसार में चल सकूं और आकाश में पक्षी बनकर उड़ सकूं। ठीक है बच्चों। पाया जग में अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में जितना भी पाया है और अभी मैं जितना भी पाऊंगा, मेरी मनोकामना यानी मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं इससे भी अधिक कहीं इस संसार को देख के जाऊँ। अर्थात मैंने इस धरती से जितना लिया है, जितना कुछ सीखा है, उससे भी अधिक मैं इस संसार को देख के जाऊँ। और मेरी क्या इच्छा है, मेरी ये इच्छा है और मुझे आप आशीर्वाद दो कि जो है मैं इस धरती को क्या बना दूँ, स्वर्ग बना दूँ। तो अर्थात कवि इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। कवि कहते हैं मैं छोटा सा पथिक हूँ, मैं छोटा सा राही हूँ, राहगीर हूँ और मैं छोटा सा पक्षी हूँ। मेरे को ऐसे पर और जो मेरे को ऐसे पैर और पर दो, अर्थात मुझे ऐसे पैर दो और पंख दो ताकि मैं आकाश में उड़ सकूँ और रास्ते पर चल सकूँ और अपने जीवन की, मेरे मन की जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकूँ। तो मेरे हृदय में जितना भी अंधकार है उसको आप प्रकाशित कर दो, मेरे अंधकार को दूर करके मेरे जीवन को क्या कर दो बच्चों, प्रकाशित कर दो। ठीक है। तो मैंने ये शब्दार्थ लिखे हैं, मैंने आपको इसमें बहुत सारे और भी शब्दार्थ बताए हैं। अब आप उन शब्दों को भी शब्द और अर्थ लिख सकते हो। आपके पास बुक है तो आप ये कविता नहीं लिखोगे, आपके पास बुक नहीं है तो ये कविता लिखकर ये शब्दार्थ लिखोगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। उसके बाद जो है इसमें और भी इसमें प्रश्न उत्तर है जो भी मैं आपको बताती हूँ और बाकी आपको जो है लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी। देखो तुक वाले शब्द है, एक उचित मिलाना तुक। पर दो वर दो, खिलाया पिलाया, नवल गजल, चलना फिरना, मुझको तुझको, पाऊँ जाऊँ या खाऊँ। ठीक है। तो ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आप जो है अच्छी अच्छी राइटिंग में शब्दार्थ लिखोगे और ये भी लिख सकते हो अगर बुक नहीं है और अच्छा सा समझोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और मैं आपको प्रत्येक दिन कहती हूँ काम करो। तो जितना भी आपका एक वीक में वर्क हो जाता है तो आपको जब भी कॉपी सबमिट करने का हो आप कॉपी स्कूल में जमा कराओ ताकि हम आपकी कॉपी चेक कर सकें। ठीक है। तो अच्छे बच्चे बनो, है ना, और अच्छा काम करो और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। ओके बेटा, थैंक यू।